हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। ओके, जो कुशिंग सिंड्रोम है वो 15 मार्क में यानी कि फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, सो इसलिए कुशिंग सिंड्रोम है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुशिंग सिंड्रोम के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल कॉज, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ओके, सो कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से जो कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारी कोर्टिसोल की फंक्शन रहती है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड ग्लूकोज, उसमें हाइपर जो एक्शन हो जाता है, हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है। उसकी वजह से ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर दिखाई देते हैं। उसकी वजह से उनको क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। यानी कि हाई बीपी और ओबेसिटी का पेशेंट कोई भी आया दोनों साथ में कंप्लेंट लेकर, तो आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में कुशिंग सिंड्रोम को सोच सकते हैं। ओके, सो कुशिंग सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। सो कुशिंग सिंड्रोम में जो कोर्टिसोल हार्मोन था उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता था, हाइपर फंक्शनिंग हो जाती थी कोर्टिसोल हार्मोन की, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कोर्टिसोलिज्म। हाइपर कोर्टिसोलिज्म और हाइपर कोर्टिसोलिज्म है वो डिजीज़ है और सिंड्रोम है। उसको डिस्कवर किया था हार्वे कुशिंग इन 1932, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। ओके, और जो कुशिंग सिंड्रोम है रिलेटिवली एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर caused by body's exposure to excessive amount of hormone cortisol। और cortisol क्या है? cortisol एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड में से, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से सिक्रेशन होता है। ओके, और वो क्या हेल्प करता है और उसका फंक्शनिंग क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो यहाँ पर कोर्टिसोल हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, तो क्या करेगा? जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा और ओबेसिटी यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन होगी और ओबेसिटी प्रोड्यूस करेगी। ओके, रेगुलेशन ऑफ बीपी करता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करता है कोर्टिसोल हार्मोन। यहाँ पर क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल हार्मोन है वो हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से, उसका हाइपर फंक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा। ओके, सो दो सिम्टम्स मेन है कुशिंग सिंड्रोम का, एक हाई बीपी और ओबेसिटी। ओके, और उसका फंक्शन देखते हैं, इम्यून फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस। देन कुशिंग सिंड्रोम इज एड्रिनल कोर्टिकल हाइपर फंक्शन। ओके, देन हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में नॉर्मली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है और जो दोनों किडनी रहती है उसकी जो सुपीरियर पोल है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सिचुएटेड होती है, यानी कि सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी और टॉप ऑफ द किडनी। ओके, और दोनों साइड रहती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स रहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। आउटर मोस्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट इज मेड्यूला। यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स में से जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन की वजह से दिक्कत होती है, हाई बीपी और ओबेसिटी की, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। ओके, सो फिजियोलॉजी देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फर्दर 3 डिवीजन है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, यहाँ पर कोर्टिसोल हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन होता है कुशिंग सिंड्रोम में। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट, देन कुशिंग सिंड्रोम। ओके, सो कुशिंग सिंड्रोम के प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें, सो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और किस वजह से होता है? जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड में से, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का। उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है? हाई बीपी और ओबेसिटी। उसको हम क्या कहते थे? कुशिंग सिंड्रोम। ओके, सो डेफिनेशन देखें तो कुशिंग सिंड्रोम इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर caused by overproduction of corticosteroid hormone by adrenal cortex of adrenal gland characterized by high BP and obesity। क्यों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है? कोर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन क्या था? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से फैट डिपोजिशन हो जाएगा और ओबेसिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसलिए उसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और वो किस वजह से होता था? हाइपर प्रोडक्शन और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन था, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन कोर्टिकोस्टेरॉइड, उसकी वजह से, कोर्टिसोल की वजह से। ओके, सो इट मे बी बाय आइदर पिट्यूटरी ओरिजिन और एड्रिनल ओरिजिन। यानी कि मैं आपको बता दूं नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहेगी हमारी बॉडी की। जो हाइपोथैलेमस है और CRH यानी कि कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सीक्रेट करता है और वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को
किस लिए? एसीटीएच का सिक्रेशन करने के लिए। और एसीटीएच है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन के लिए। ओके, यानी कि कभी भी हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में और एड्रेनल कॉर्टेक्स में, यानी कि सीआरएच, एसीटीएच के कोर्टिसोल, ये 6 में से कोई भी वन में दिक्कत आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज। ओके, और यहाँ पर आप बात कर सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिन हो सकता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स ओरिजिन हो सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन है तो उसको हम कहेंगे कुशिंग डिजीज, और एड्रेनल कॉर्टेक्स का ओरिजिन है तो उसको हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ओरिजिन है तो ये डिजीज कहलाएगा कुशिंग डिजीज, और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से कोज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। ओके, तो ये आपको दोनों चॉइस याद रखनी है। कुशिंग डिजीज में एंटीरियर ओरिजिन होगा और कुशिंग सिंड्रोम में एड्रेनल ओरिजिन रहेगा। ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स ओरिजिन रहेगा। ओके, और एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल एंटीरियर पिट्यूटरी में दोनों में दिक्कत रहेगी तो उसको कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम दोनों कहा जाता है। हम आगे देखते हैं उसके बारे में। ओके, फर्दर जो कुशिंग सिंड्रोम है उसका एड्रेनल ओरिजिन है, उसको हम प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म कहते हैं। और कुशिंग डिजीज है उसमें पिट्यूटरी ओरिजिन है, उसको हम कुशिंग डिजीज और सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म कहते हैं। मैंने यहाँ पर बताया ना, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एड्रेनल ओरिजिन है। तो एक कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें क्या एड्रेनल ओरिजिन है, और कुशिंग डिजीज है, यहाँ पर कुशिंग डिजीज है तो उसमें पिट्यूटरी ओरिजिन है। ओके, तो कुशिंग डिजीज है तो यहाँ पर पिट्यूटरी ओरिजिन है। ओके, फिर हम देखते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी 2 टाइप की रहेगी कुशिंग सिंड्रोम की, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस में मेनली मेडिकेशन रहेगी, यानी कि हम आउटरली जो ओरली इनहेलेशन स्किन की वजह से जो प्रेडनिसोन जो मेडिसिन है वो क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन से बनी होती है। प्रेडनिसोन हार्मोन की जो मेडिसिन आती है प्रेडनिसोन करके, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रहती है उसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाती है और अमाउंट लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या कोज होते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। हो गया। तो प्रेडनिसोन मेडिसिन है वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है? इन्फ्लामेटरी डिजीज में यूज़ होती है, अस्थमा, रिमोटिक आर्थराइटिस में यूज़ होती है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है उसमें इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होती है हमारी प्रेडनिसोन। ओके, देन एंडोजिनस के बारे में बात करें तो एंडोजिनस में 2 टाइप की रहेगी, एसीटीएच डिपेंडेंट एंड एसीटीएच इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें हमारी जो एंडोजिनस यानी कि इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है, कोज होती है हमारी कुशिंग सिंड्रोम, तो उसमें एसीटीएच डिपेंडेंट, एसीटीएच नॉन डिपेंडेंट। तो हाइपोथैलेमस के लेकर एसीटीएच तक रहेगी वो एसीटीएच डिपेंडेंट। ओके, और एड्रेनल कॉर्टेक्स और कोर्टिसोल तक रहेगी, उसको हम कहेंगे एसीटीएच इंडिपेंडेंट और एसीटीएच नॉन डिपेंडेंट। ओके, तो ये होगी हमारी एसीटीएच डिपेंडेंट और ये होगी हमारी एसीटीएच नॉन डिपेंडेंट। ओके, यानी कि हाइपोथैलेमस में, सीआरएच में, एंटीरियर पिट्यूटरी में और एसीटीएच में कोई दिक्कत रहेगी तो किस क्लासिफिकेशन में आएगी, कौन सी इटियोलॉजी में आएगी? एसीटीएच डिपेंडेंट में। ओके, और एड्रेनल कॉर्टेक्स और कोर्टिसोल में कोई दिक्कत है तो कहाँ पर आएगी? एसीटीएच इंडिपेंडेंट में। ओके, सो हम फर्दर देखते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं एंडोजिनस कोजिस में, एसीटीएच डिपेंडेंट में पिट्यूटरी ट्यूमर, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, हाइपर सिक्रेशन ऑफ सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच, और एसीटीएच सिक्रेशन बाय नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, कार्सिनोमा ऑफ थाइमस, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, पैंक्रेटिक ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर। ओके, और एसीटीएच इंडिपेंडेंट में एड्रेनल एडिनोमा, एड्रेनल कार्सिनोमा, माइक्रोनोड्यूलर एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, पिगमेंटेड नोड्यूलर एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, मैककेन एल्ब्रेट एंड एट्रोजेनिक, यानी कि ये सारी एड्रेनल ग्लैंड की, एड्रेनल में कॉर्टेक्स की डिजीज़ है। ओके, सो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको चार्ट में बताया था ना कि एसीटीएच डिपेंडेंट में कौन कौन सी थी, हाइपोथैलेमस में दिक्कत, सीआरएच में, एंटीरियर पिट्यूटरी में और एसीटीएच में। ओके, सो फर्स्ट है पिट्यूटरी ट्यूमर, तो कहाँ पर दिक्कत होगी? एंटीरियर पिट्यूटरी में। देन हाइपोथैलेमिक, तो हाइपोथैलेमस में दिक्कत रहेगी, हाइपोथैलेमस में भी हाइपर सिक्रेशन ऑफ सीआरएच एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच। ओके, ये हो गया दोनों। तो पहला था पिट्यूटरी ट्यूमर, तो ये वाला हो गया। देन हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर में, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर यहाँ पर हो गया, इसमें 2 थी, सीआरएच का ओवर सिक्रेशन और एसीटीएच का ओवर सिक्रेशन। ओके, देन एक्टोपिक एसीटीएच है, उसमें कई सारी डिजीज़ है वो आपको याद रखनी है, कार्सिनोमा वाली। ओके, तो ये हो गया एसीटीएच डिपेंडेंट। ओके, अब हम बात करें एसीटीएच इंडिपेंडेंट के। एसीटीएच इंडिपेंडेंट यानी कि ये हो गई एसीटीएच इंडिपेंडेंट। ओके, उसमें एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है उसकी डिसीज़ आएगी, एड्रेनल ग्लैंड की डिसीज़ आएगी। ओके, तो सारी एड्रेनल डिसीज़ का ही नेम है। ओके।